अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुलह हुदैबिया होने के बाद एक वक्त तक मुसलमान और कुरैश मक्के के दरमियान जंग नहीं था, क्योंकि इस मुआहदे के तहत कुरैश मक्का और मुसलमान पाबंद थे कि वो 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। इस दौरान यमन के गवर्नर सासानी और उनके कबाइल इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरफ से इत्मीनान महसूस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुछ सफ़ीरों को उर्दन और शाम के अरब कबाइल की तरफ भेजा। ये कबाइल जो कि उर्दन और अरब के शाम में रहते थे, ये बिज़ंटाइन गवर्नमेंट के अंडर थे, लेकिन इन कबाइल ने अपनी रिवायात के ख़िलाफ़ उन सफ़ीरों को शहीद कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 अफ़राद पे मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु को उस फ़ौज का सरबराह मुकर्रर किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़ौज से कहा कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह नेक्स्ट सरबराह होंगे, और अगर हज़रत जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह शहीद हो गए तो उसके बाद अब्दुल्लाह बिन रवाहा फ़ौज के सरबराह होंगे, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के शहीद होने के बाद फ़ौज अपने लिए खुद सरबराह चुनेगा। दूसरी तरफ हरकल की क़ियादत में 1 लाख रोमी फ़ौज और अरब कबाइल पर मुश्तमिल 1 लाख फ़ौज मौत की तरफ मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए आ रही थी। यानी कुफ़ार का जो लश्कर था ये 2 लाख अफराद पे मुश्तमिल था, और उनके साथ बेशुमार जंगी हथियार मौजूद थे। ज़रा सोचिए, एक तरफ 3000 और दूसरी तरफ 2 लाख फ़ौज, मुकाबला कैसा होगा। ये जंग मोता के मकाम पर हुई, और मोता उर्दन के शहर करक और दरियाए उर्दन के दरमियान में वाक़ है। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक नहीं थे, इसलिए इस जंग को सरिया या जंगी मोता कहा जाता है। जब मुसलमान फ़ौज मोता पहुंच गई तो कुछ मुसलमानों ने सोचा कि क्यों न मदीने से मज़ीद फ़ौज का इंतज़ार किया जाए, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने मुसलमान फ़ौज की हौसला अफ़ज़ाई की और मुसलमान फ़ौज लड़ने के लिए तैयार हो गई। जब जंग शुरू हो गई तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन रोमी फ़ौज इंतहाई तजर्बाकार थी। रोमी फ़ौज ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु को नेज़ों की मदद से गिरा दिया और उन्हें शहीद कर दिया। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु शहीद हो गए तो परचम हज़रत जाफ़र तियार के हाथ में आ गई। हज़रत जाफ़र तियार रज़ियल्लाहु बहादुरी के साथ लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो रूमी फ़ौज के दरमियान में जा पहुँचे। जब हज़रत जाफ़र तियार रज़ियल्लाहु को महसूस हुआ कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने अपनी घोड़े को फारिग कर दिया और पैदल लड़ने लगे और एक खूनरेज़ जंग लड़ी, यहाँ तक कि हज़रत जाफ़र तियार रज़ियल्लाहु ने अपने जिस्म पर 80 ज़ख्म खाए। इस दौरान उनके दोनों हाथ कट गए और वो शहीद हो गया। हज़रत जाफ़र तियार रज़ियल्लाहु के बाद परचम अब्दुल्लाह बिन रवाहा के हाथ में आ गई और वो भी इंतहाई बहादुरी के साथ रोमियों के फ़ौज के साथ लड़ते रहे, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद मुसलमान फ़ौज ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के हाथ में इस्लामी फ़ौज का परचम दे दिया और उनको अपना सरबराह मुकर्रर कर दिया। जंगी मोता हज़रत खालिद बिन वलीद की इस्लाम के लिए पहली जंग थी। हज़रत खालिद बिन वलीद इंतहाई बहादुर और बेहतरीन जंगजू थे। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को महसूस हुआ कि जंग जीतने का कोई इम्कान मौजूद नहीं, तो उन्होंने एक बेहतरीन जंगी चाल चली। जब रात हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने अपनी फ़ौज से बेशुमार अफराद को एक पहाड़ी के पीछे भेज दिया और उन्हें ये हुक्म दिया कि जब सुबह हो जाए तो आप नए झंडों के साथ गर्द गुबार के साथ आइए और इस्लामी फ़ौज में दाखिल हो जाइए। इससे रूमी फ़ौज को ये लगेगा कि मुसलमानों के लिए मदीने से एक नई फ़ौज मदद के लिए आई है। जब मुसलमानों ने ये हर बार ये चाल अप्लाई किया तो रोमियों को ऐसा ही महसूस हुआ कि मुसलमानों की मदद के लिए मदीने से मज़ीद लश्कर आ पहुँची है, इसलिए रोमियों ने अपनी फ़ौज पीछे हटाई और जंग रुक गई। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद ने बेहतरीन चाल के साथ 2 लाख रोमी फ़ौजियों से मुसलमानों की 3000 फ़ौज को बचाया और वो सही सलामत मदीने आ पहुँचे। इस जंग में शिकस्त या फ़तह क्लियर न था, अलबत्ता नताइज मुसलमानों के हक़ में थे। इस जंग के होने के बाद मुसलमानों को कुछ हौसला मिला। सबसे पहला, रोमियों का दहशत ख़त्म हुआ, क्योंकि मुसलमानों की ये पहली फ़ौज थी जिसने रोमियों को ललकारा। दूसरा हौसला इस जंग से ये मिला कि उर्दन और शाम के लोगों को इस्लाम की बहादुरी के बारे में मालूम हुआ।
کیونکہ اسلام کے یہ فوج پہلی فوج تھی جو کہ مدینے سے باہر جا کر لڑی۔ تیسرا فائدہ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کیا، اور مشرکین مکہ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اور اسی طرح مسلمانوں نے اس جنگ کے بعد مکہ فتح کر دیا۔